राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वैसे तो सच्चे भक्तों की ऐसी प्रार्थनाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग निराश, हताश, मजबूर लोग मजबूरी में वैसे कहते हैं राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। क्यों? कुछ कर ही नहीं पा रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। जैसे एक व्यक्ति गया था गंगा स्नान करने के लिए, जब गंगा के कंठे पर पहुंचा तो अंदर जो स्नान कर रहे थे उनसे पूछा भैया कैसे? बोले ठंडा है पानी बहुत। बोले यार मुझे स्नान तो नहीं करना। अभी बैठे बैठे गंगा मैया को देख रहा है, थोड़ा इधर उधर ध्यान गया, पांव फिसला सीधा मां गंगा में। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो भाई? बोले वैसे गिरा तो हूं, फिर स्नान का लाभ क्यों न लूं। तो कुछ लोग अपनी मजबूरी का विभेद फायदा लेते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में। क्या हो ना भाई? तेरी रजा। हाँ हाँ हाँ, राजी हैं हम तेरी रजा। अगर हम लोग ऐसा नहीं मानते तो ज्यादा कर भी क्या सकते भाई? हर कोई अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए मैं अमीर हो जाऊं, सुखी हो जाऊं, समृद्ध हो जाऊं, मेरा नाम हो, हर कोई सब कुछ तो पूरा दिन भर करता है, लेकिन फिर भी हमारी योग्यता जितनी है, भाग्य में जितना लिखा है उससे ज्यादा हम लोग थोड़ी प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए दूसरी समझदारी, दूसरी दिशा में हम लोग क्यों न अपनी वृत्ति को लगाएं। समझदारी इसी में है कि चलते का नाम गाड़ी चलाने वाले सीखें, बने हम लोग। गाड़ी को रुकने न दें, अटको नहीं, झटको। रुकना नहीं है, गाड़ी चलाना सीखें। कोई कहे आपके लिए अमुक व्यक्ति ऐसा कह रहा था, तो हमारे जुबान पर शब्द आना चाहिए ऐसा भी। अरे निंदा तो बड़ों बड़ों की होती है। तो सदैव यह भाव हो, और बोलने के अंदाज पर, भावना पर बहुत कुछ निर्भर है। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा एक दिन घर में, छोटा बच्चा 1.5 साल का बच्चा है, खेल रहा है, माँ रसोई घर में रोटी बना रही है, बच्चा गिरा, जैसे रोया थोड़ा, माँ दौड़ती हुई आई, उसको उठाया, छाती से लगाया, बहुत समय तक बच्चे को छाती से लगाए रखा। बच्चे की कहीं तो भी नजर गई होगी कि माँ ने वो रोटी जो पक रही थी उसको छोड़ दिया था, मुझे जब उठाया ध्यान तक नहीं किया, वो रोटी जल गई, हाथ से आटा गूंद रही थी, हाथ खराब थे, लेकिन फिर भी मुझे पकड़े रखा था। लेकिन दूसरे दिन फिर बच्चे को जब माँ की याद आई, खेल रहा था, माँ तो फिर रसोई घर में, किचन में, फिर से रोया, माँ नहीं आई, बहुत चिल्लाया, माँ नहीं आई, बुलाया, माँ नहीं आई, फिर रोते रोते माँ के पास किचन में, रसोई घर में गया, क्यों मम्मी, कल तो तुम एकदम आई थी, कल तो मैंने थोड़ा चिल्लाया था, आज तो मैंने इतना रोया हूं, बुलाया है, चिल्लाया है, पुकारा है, आप नहीं आए। तो माँ ने कहा कि कल तेरे बुलाने में एक दर्द था जिसने मुझे 1 मिनट ठहरने नहीं दिया। आज तेरे रोने में कुछ मिलावट थी, मैं समझ गई तुम ऐसे ही रो रहे हो, इसलिए मैं नहीं आई। मतलब संसारी माँ को भी ये समझता है, तो क्या हमारे प्रभु को, हमारे गुरुदेव को ये नहीं समझता हम फॉर्मेलिटी में बोल रहे हैं, मजबूरी में बोल रहे हैं, या भावना से बोल रहे हैं? सारे जहां के मालिक तेरा ही आशीर्वाद
आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जा रहे हैं, एक मंदिर बन रहा है, मंदिर के लिए पत्थर कुछ मजदूर फोड़ रहे हैं। एक मजदूर से पूछा, भैया क्या कर रहे हो? बोले अपने किस्मत के पत्थर फोड़ रहे हैं। गरीबों का कोई जीवन है? पूरा दिन पत्थर फोड़ो, तब जाके रात को पैसे, शाम को पैसे मिलते हैं, तब जाके किराना लेके जाते हैं, हम और हमारे परिवार वाले बच्चे भोजन खाते हैं। हम लोगों का जीवन ऐसे चलता है। थोड़ा आगे बढ़े, दूसरा मजदूर भी वही काम कर रहा था। अरे भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा कि प्रभु की मुझ पर कृपा है, हूं तो मैं मजदूर, पैसे लेके काम करता हूं, गावंडी का आदि पत्थर फोड़ने का विशेष मेरा काम है, लेकिन प्रभु कृपा से जो भगवान का मंदिर बन रहा है वहां के पत्थर फोड़ने का काम मिला है, पैसे भी मिलते हैं और आते जाते हरि भक्तों के और संतों के दर्शन भी होते हैं। अच्छा जीवन चल रहा है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस फिर आगे बढ़े, तीसरा मजदूर फिर वही काम कर रहा है। अरे भैया क्या कर रहे हो? वो रोने लगा, पता नहीं किस जन्म में मुझसे कुछ अच्छा काम हुआ होगा कि प्रभु ने मुझे योग्य बनाया, अपने मंदिर के पत्थर फोड़ने की सेवा का स्व अवसर मुझे प्रदान किया है। आते जाते हरि भक्तों की चरणों की धूली मिल जाती है। कभी कभी कोई संत साधु फकीर यहां से गुजरते हैं तो उनके दर्शन होते हैं, प्रणाम करने का अवसर मिलता है। भाव विभोर होके कहने लगा कि क्या प्रभु की लीला है, अपने दर की सेवा भी दी है, लेकिन प्रसाद के रूप में शाम को पैसे भी मिलते हैं और उसी धन से मैं अनाज लेके जाता हूं, घर वाले भोजन खाते हैं, तृप्ति है, बहुत अच्छा जीवन है। और प्रभु से यही निवेदन है कि जितनी बार भी धरती पर प्रभु भेजे, बस ऐसा ही अवसर मुझे मिलता रहे। तो तीनों काम एक ही कर रहे थे, मंदिर के पत्थर फोड़ने का थे तीनों मजदूर, पैसे भी एक जितने मिल रहे थे, लेकिन आशीर्वाद या फल तीनों को एक जैसा नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि भावना अलग थी। तो जैसे बोलने के टोन से व्यवहार जगत में लाभ या हानि होती है। द्रौपदी अच्छी है बहुत, भगवान श्री कृष्ण ने उनको अपना बहन माना है, मां सीता की भांति धरती से उत्पन्न हुई है, लेकिन द्रौपदी से भी जीवन में एक गलती हो गई थी और बड़ा हृदय था, दयावान थी कि 5 बेटे, जवान बेटे कोई किसका मार दे। जब द्रौपदी के 5 बेटे अश्वत्थामा ने मारे थे तो पांडव पकड़ के लाए थे, इसको क्या करें? बोले माफ कर दो। अरे तुम्हारे जवान 5 बेटों को इसने मारा है। बोले हाँ माफ कर दो। बोले क्यों? बोले एक किसी मां का बेटा गुजर जाए, उसकी मन पर क्या पहाड़ गिरता है दुख का, कितनी पीड़ा वेदना होती है, वो एक मां ही जानती। मेरे बेटे जवान 5 मरे हैं, मेरे दिल को कितनी पीड़ा है मैं समझ रही हूं, लेकिन मैं कठोर नहीं हूं। ऐसा नहीं चाहूंगी कि जो इसकी मां इसकी कुटिया में इंतजार कर रही है कि संध्या काल होते ही मेरा बेटा लौट कर आएगा, अगर इसकी मां को पता चला आप लोगों ने इसको मार दिया कि इसका जवान बेटा मर गया, तो उसकी मां को कितनी पीड़ा होगी मैं अभी से समझ रही हूं। इसलिए मैं नहीं चाहूंगी दूसरी किसी मां को ये पीड़ा सहनी पड़े कि उसका जवान बेटा मर गया, इसलिए इसको माफ कर दो। मेरे बेटे तो जो मर गए सो मर गए,
कम से कम दूसरों के साथ यह न हो। यह है द्रौपदी। लेकिन उसी द्रौपदी से एक गलती हो गई थी। दुर्योधन उनका इंद्रप्रस्थ भवन घूमने आया था, थोड़ी ठोकर लगी थी, बालकनी में से देख रही है और शब्द कहा था, अंधे का बेटा अंधा। इसके कारण ही दुर्योधन को मन में तकलीफ हुई थी, बदला लेने की भावना जगी। द्रौपदी तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। जुआ खेलने का स्वांग उन्होंने रचाया, षड्यंत्र से पांडवों से जुआ खिलाई गई, वो हारे, द्रौपदी को भी हारा। द्रौपदी की इज्जत पर आंच आई। 11 साल तक पांडव वनवास गए और बाद में महाभारत युद्ध हुई। और कहते हैं इतिहास में जो बड़े में बड़ी क्षति नुकसान हमारे सनातन धर्म को हुआ है, वो एक महाभारत की युद्ध भी है, जो चली तो 18 दिन थी, लेकिन नुकसान बहुत हुआ था। बड़ी बड़ी हस्तियां, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, भीष्म पितामह, बड़ी बड़ी हस्तियां उसमें संसार छोड़ के गई, जो सनातन के लिए बहुत आवश्यक थी। तो द्रौपदी के एक गलत शब्द के कारण हुआ अंधे का बेटा अंधा। तो व्यवहार जगत में टोन से बहुत फर्क गिरता है। और आध्यात्मिकता में जब प्रार्थना करें, उसमें भावना हमारी कौन सी कितनी जुड़ी हुई है, क्या भावना है, फल उसी अनुसार ही मिलने वाला है। मजबूरी ना हो, एक भाव हो, एक मुस्कुराहट हो। सवेरे वे अपने गुरुदेव, अपने ठाकुर के सामने जब अगरबत्ती जलाएं तो मुस्कुराते हुए, इससे बहुत फर्क गिरता है। लोग कहेंगे इससे क्या होता है? नहीं, इससे होता है भैया। जैसे हमें हंसता हुआ या खिलता हुआ फूल अच्छा लगता है, हंसता हुआ कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी, हमारे गुरुदेव को हम अच्छे लगेंगे जब हमारे लबों पे मुस्कुराहट होगी और लबों पे शुक्राना होगा, शिकायत नहीं होगी। और जो बाकी तो होने वाला है संसार में, वो तो होता रहेगा। हमारे गुरुदेव की जब टांग कटी थी, ऑपरेशन हुआ था, सदगुरु बाबा शिव भजन जी महाराज सभी रो रहे थे। बाबा ने कहा क्यों रो रहे हो? बाबा जी आपकी टांग कट गई है। बोले पूरा ही शरीर भगवान ले लेता था तो अभी तो केवल टांग का टुकड़ा ही लिया है। जो शरीर बचा है उसकी ओर ध्यान क्यों नहीं देते आप लोग? जो शरीर का टुकड़ा काटा गया है उसकी ओर ध्यान क्यों देते? परमात्मा के शुक्राना है, बाकी का शरीर तो बच गया। तो बहुत इन छोटी छोटी बातों से फर्क गिरता है। और समझदार वही है, जैसे इन दिनों में आई फ्लू चल रहा है, जिनको भी आंखों की तकलीफ हो चुकी है, हाथ बार बार धोएं। ये कोरोना वाले नियम है, इसके साथ भी डरना नहीं है, नियम वही है। चश्मा क्यों पहनने के लिए कहा जा रहा है? चश्मे से कोई फर्क थोड़ी होगा, कोई बीमारी कम होगी क्या? चश्मा पहनोगे तो बार बार हाथ नहीं जाएगा, हाथ नहीं जाएगा तो हाथों को वायरस नहीं लगेगा, वायरस नहीं लगेगा। हमने किसी को पानी का गिलास भर के दिया, किसी को हाथ लगाया, किसी से हाथ मिलाया तो वायरस वहां गया, उसको खुजली हुई आंख पर हाथ, आंख मसलने के लिए हाथ लगाया, उसको कंजक्टिवाइटिस हो गई, उसको आंख की बीमारी हो गई, पूरे घर को हो जाएगी। जहां भी हम लोग जाएंगे सबको वो बीमारी हो जाएगी। तो बार बार हाथ धोना सब किसी को चाहिए। बार बार जिनको तकलीफ नहीं है आंखों को पानी लगाओ, बार बार हाथ धो। और जिनको तकलीफ थोड़ा दूर रहो। आंख को देख के थोड़ी होती है। बहुत लोग ये कहेंगे जिसकी आंखों को ये तकलीफ हो चुकी उनसे थोड़ा दूर रहो। क्यों भाई? देखने से कुछ नहीं होता, वो कहीं हाथ लगा रहा है, उससे खुद को बचाएं, जैसे हमने कोरोना काल में खुद को बचाया था। बाबा शिवजन साईं की कृपा हो, हम लोग प्रार्थना करें, लेकिन साथ साथ में वैसी प्रवृत्ति भी बनाते जाएं, शिकायत नहीं। जो मिल गया वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो मिल गया वो किसी से कम नहीं। राजी हैं हम उसी में
जिसमें तेरी रज़ा है, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा। अपनी ओर से शुभ कर्म ज्यादा करें कि हमारे जीवन में भविष्य में दुख ना आए, और शुभ कर्म करते ही मन को खुशी होती है। कल यहाँ हार्ट की कैंप थी, बहुत से लोगों ने लाभ लिया, सुनते ही अच्छा लग रहा है। आज सवेरे 2 कैंप थी, डेंटल की और नेचुरोपैथी की, बहुत लोगों ने लाभ लिया, सुनते ही अच्छा लग रहा है। दोपहर को कन्या भोज था, जिन्होंने सेवा करी बांटने की, छोटी छोटी बच्चियों को भोजन खिलाया गया, अच्छा लग रहा है। सवेरे भी सत्संग था, कल शाम को भी सत्संग था, अभी हम लोग सत्संग का आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। कोई भी रास्ते में पूछेगा आप कहाँ गए थे, बोले सत्संग में गए थे। लेकिन कोई जुआ खेल के आता है, शराब पी के आता है, बोलता है कि मैं शराब पी के जुआ खेल के आया हूं। तो शुभ कर्म जितना करेंगे संसार में भी वाहवाही होगी, यश बढ़ेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से स्तर बढ़ेगा, और भविष्य में हमारे में सुख बढ़ेंगे। तो इसलिए शिकायत न करें, कर्म करें, शुभ कर्म ज्यादा से ज्यादा करें, इतना पुण्य का घड़ा भर जाए कि आने वाले हमारे वंशजों को भी केवल सुख ही सुख मिले। क्योंकि इससे फर्क गिरता है। क्यों बहुत लोग मेहनत करते फिर भी उनके जीवन में सुख और खुशियां नहीं आ रही? कहीं तो भी किसी से गलतियां हुई होंगी, पूर्वजों से। बेचारे काम में हाथ डालते होते होते काम रुक जाता है। तो बाबा शिवजन साईं कृपा करें, हम लोग शुभ कर्म में अपना भाव जोड़ें। बोल बाबा शिवजन साहिब की जय।